हेलो व्यूवर्स। तो आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको अफेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते क्या हैं और ये कैसे एग्जामाइन होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हमारे स्वॉट एनालिसिस के थ्रू एग्जामाइन होते हैं। स्वॉट एनालाइज क्या होता है, इस पे हम प्रॉपर एक अलहदा से लेक्चर बनाएंगे। अभी हम सिंपल इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पे बात करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं और ये हमारी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन पे कैसे इम्पेक्ट करते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दो किस्म के हैं, जिसमें इंटरनल फैक्टर्स हमारा है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और एक्सटर्नल फैक्टर है हमारा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इंटरनल फैक्टर हमारी स्ट्रेंथ होती है कंपनी की, कि हमारा जो कंपनी का ब्रांड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे कंपेटिटर से कितना डिफरेंस है। हमारा जो सबसे मजबूत चीज़ होती है कंपनी, हमारी प्रोडक्ट हो, वो हमारा स्ट्रेंथ होता है और ये इंटरनली होता है। और वीकनेस होती है कि हमारी कमज़ोरी, जिसमें हम वीक होते हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट वीक है, हमारी प्रोसेसिंग वीक है, हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वीक है। ये सब कुछ हमारा वीकनेस पे आ जाएगा। तो जब हम अब कोई स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेट करते हैं और अगर हमारा प्रोडक्ट में वो पावर ही ना हो, ब्रांड नेम में वो पावर ही ना हो, या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इतना एफिशिएंट ही ना हो, तो हमारी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए ये बहुत इम्पेक्ट करता है हमें हमारी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन पे। ऐसे ही वीकनेस इम्पेक्ट करती है हमारी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन पे। वीकनेस बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है, हमारी लोकेशन पुअर हो, हमारा ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट बहुत ज़्यादा पुअर हो, हमारी मार्केट प्लेस ही सही ना हो हमारे प्रोडक्ट की, तो हमारे स्ट्रेटजी बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बेसिकली हम स्ट्रेटजी बनाते भी इसीलिए हैं कि अपनी वीकनेस को देखें, अपनी स्ट्रेंथ को देखें कि कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं और कहाँ पे हम ज़्यादा मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से हम स्ट्रेटजी बनाएं और उस पर अप्लाई करें। सेकेंडली हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जो दो किस्म के हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट साइज़ बहुत ज़्यादा है, हमारे कंपेटिटर्स बहुत कम है, या सोशल ट्रेंड जो है वो हमारे फेवरेबल पे है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इससे हम फ़ायदा उठाते हैं और हम ऐसी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं जो इन अपॉर्चुनिटीज़ को और बूस्ट अप करे। इसी तरह थ्रेड है जो बहुत इम्पेक्ट करती है हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को। फॉर एग्जांपल, हमने एक पॉलिसी बनाई है और उसके हिसाब से ही हम अपनी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं। एकदम से कंडीशन आती है, पॉलिटिकल इशू आता है, पॉलिटिकल चेंज आता है और पॉलिसी चेंज कर देती है। तो जब पॉलिसी चेंज होती है तो हमारी स्ट्रेटजी को बहुत इम्पेक्ट करती है नेगेटिवली। तो थ्रेट्स हमें बहुत किस्म के होते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो दो किस्म की मार्केट प्लेस में डिवाइड हुआ है, एक मैक्रो मार्केट प्लेस, एक माइक्रो मार्केट प्लेस। मैक्रो मार्केट प्लेस में आ जाते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, कल्चर और सोशल ट्रेंड्स, पॉलिटिकल और लीगल रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी चेंजेस। हम ऐसे ही बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे इम्पेक्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक बहुत डाउनफॉल जा रही है, इंडिया की इकोनॉमिक ऊपर है, तो इंडिया की मार्केट प्लेस में इकोनॉमिक फैक्टर इतना इम्पेक्ट नहीं करता जितना पाकिस्तान की मार्केट प्लेस में करता है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबल ही नहीं हो रही आजकल पाकिस्तान की। इसी तरह डेमोग्राफिक इम्पेक्ट ये होता है कि हमारे में यंग एजेस कितनी है, या हमारी जो प्रोडक्ट है वो यंगस्टर्स के लिए है, तो वो कितने एज ग्रुप्स में हमारी पॉपुलेशन है जो यंगस्टर्स की है, या कितने ओल्ड एज की है, कितनी 50 अबव की है, कितनी हमारी वो है किड्स की जनरेशन है। इसी तरह कल्चर इम्पेक्ट बहुत करता है।
तो हमने सोसाइटी के ट्रेंड्स देखने होते हैं, कल्चर देखना होता है, जैसे अमेरिकन कल्चर कुछ और है, यूरोप कल्चर कुछ और है, इंडियन कल्चर कुछ और है, पाकिस्तानी कल्चर कुछ और है। तो हम किस कल्चर में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उस हिसाब से हमें स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होती है। जैसे पाकिस्तान में हम बियर लॉन्च नहीं कर सकते, शराब लॉन्च नहीं कर सकते, वो उनके मज़हब के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से हराम है। ऐसे इंडिया में हम बीफ नहीं कर सकते, वो उसको बुरा समझते हैं। तो इसी तरह हमें जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमें उस मार्केट के कल्चर को देखना बहुत ज़रूरी है, वो हमें बहुत इम्पेक्ट करता है। ऐसे ही पॉलिटिकल और लीगल रेगुलेशन, जैसे मैंने ऊपर थ्रेड में बात की, हमारी पॉलिसी चेंज हो जाती है, पॉलिटिकल चेंज आता है, प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, वो पॉलिसीज़ चेंज कर देता है, तो ये हमें बहुत इम्पेक्ट करती है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज होती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, और अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रहे हैं तो हमारी कंपनी हमेशा डाउनफॉल में जाएगी। तो हम ऐसी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी से लिंक अप हो, टेक्नोलॉजी चेंज आए तो हम उसमें एडजस्ट कर सकें। हमें हमेशा वो गोल सेट करना है जो न्यू टेक्नोलॉजी को गोल सेट कर सके। आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अंदर जो मैं आपको समरी बता देता हूँ इस चैप्टर की, हमने पढ़ा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं। इंटरनल फैक्टर वो स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं, और जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं। और ये कैसे स्ट्रेटजी को इम्पेक्ट करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको इसके ये प्रॉपर नोट्स चाहिए, आप मुझे कमेंट करें, मैं PDF में आपके साथ शेयर